हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो देखिए हमारी एसएससी सीजीएल मेंस 2018 की ये सीरीज़ जहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें एक पार्ट हमने डिस्कस किया था कल, जिसमें हमने 11th ऑफ सितंबर के 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था और इस पार्ट में हम देखेंगे 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ ट्राइंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी जहां पर एडीसी की वैल्यू दी गई है आपको बीएसी के, सीए की वैल्यू प्रोवाइडेड है, सीबी की वैल्यू प्रोवाइडेड है, आपको सीडी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ये आपके पास क्या है, ट्राइंगल है एबीसी, इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए, इसके पॉइंट आपने मान लिए। उसके बाद यहाँ पर डी पॉइंट है लाइन बीसी पर। अब इसके बाद बोला गया एडीसी यानी कि एडीसी ये वाला जो एंगल है इसको अगर मैं अल्फा मानता हूँ तो बीएसी यानी कि बीएसी इस पूरे एंगल के इक्वल होगा जिसकी वैल्यू भी अल्फा होगी। देन उसके बाद आपको बताना है कि भाई सी डी की वैल्यू क्या होगी। अगर सी ए की वैल्यू कितनी है, सी ए की वैल्यू आपके पास 12 है, सी बी यानी कि पूरी वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी में आपको एक एक एंगल इन्होंने इक्वल बोल दिए, जबकि ये जो एंगल सी है ये आपका क्या है, कॉमन एंगल है। इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये क्या है, दोनों में कॉमन एंगल है। तो तीसरा एंगल क्या होगा, आप उसे बीटा मान लीजिए, यहाँ पर ये बीटा है तो वो एंगल यहाँ पर बीटा होगा। तो ये एंगल्स यानी कि अगर आपको पता है कि दो ट्राइंगल्स हैं, अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जब आपको साइड दी है और एक साइड पूछी है तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका आना चाहिए कि मुझे यहाँ पर सिमिलैरिटी यूज़ करना होगा। अब देखिए सिमिलैरिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको बताना क्या है, आपको सी डी बताना है। यानी कि अगर इस वैल्यू को मैं x मानता हूँ तो अब आपको इस तरीके का फॉर्मेशन देखना होगा कि मुझे रेशो ऐसे मिल जाए जहाँ से मैं x को कैलकुलेट कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर छोटे वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने की साइड क्या है आपकी 12, बड़े वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने की साइड क्या है आपकी 8। अब इसी तरीके से छोटे वाले एंगल में बीटा के सामने आपके क्या है x, और बड़े वाले ट्राइंगल में आपका बीटा के सामने क्या है 12। तो यहाँ से मुझे x कैलकुलेट करना होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 डिवाइडेड बाई 8, और ये कितना आएगा आपका 18 यानी कि 18 सेंटीमीटर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स x% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ करता है डिस्काउंट 30% का ऑन द मार्क प्राइस। इफ हिज प्रॉफिट इज 5% देन द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी व्हाट। तो देखिए इसे करने के दो तरीके हैं। एक, मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की पिक्चर क्या होती है वो बताने की कोशिश करूंगा, प्लस एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो आप फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ आपको पता है कि भाई अगर मैं सीपी को मानता हूँ 100 तो ऐसी कंडीशन में आपको 5% का प्रॉफिट लेना है, यानी कि यहाँ से आपके पास 105 मिल जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। अब देखिए आपको जाना था मार्क प्राइस पर। अब मार्क प्राइस पर आपको बोला गया है कि इन्होंने 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि अगर मार्क प्राइस को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूँ तो यहाँ पर 30% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 70/100 वैल्यू आपको किसके इक्वल देगा, सेलिंग प्राइस विच इज़ 105। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये कट जाएगा, 7 से कितना जाएगा आपका 15, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है आपके पास कितनी 150। अगर मार्क प्राइस आपका 150 है तो सीपी से कितना ऊपर है, 50% ऊपर। अब यही क्या था आपका, ये था आपका x% वैल्यू जो कि आपने मार्कअप करी थी, यानी कि आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो एक तरीका था। एक तरीका आपने पढ़ा होगा कि भाई जो प्रॉफिट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है 5%, दिस विल बी इक्वल्स टू m, यानी कि मार्कअप जो कि आपको x दिया गया है माइनस डिस्काउंट जो कि आपको 30 दिया गया है, इंटू x इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। 30 इधर चला जाएगा, 35 हो जाएगा। इधर ये आपका 100x माइनस 30x कितना देगा, 70x डिवाइडेड बाई 100। 35 से ये 2 बार गया, 2 से 50 गया, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 50%। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद ये पिक्चर है जो कि आपको काफ़ी सारे सवालों में हेल्प करेगी, आप इसे भी समझ सकते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको बताना है कि भाई ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियस है यहाँ से आपको ए बी सी तीनों के मान निकालने होंगे। कैसे करेंगे, ये 8a है, ये 8b है, ये आपका 16c है माइनस में। तो इन सभी वैल्यूज़ को आपको इधर लेकर आना होगा, कुछ ना कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी होंगी। तो देखिए a² जब आपका इधर है, a² मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब 8a माइनस में आपका इधर आएगा, माइनस 8a होगा, तो इसमें ट्वाइस ab वाला फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसमें 4 छिपा हुआ है। अब उस 4 का स्क्वायर मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, तो ये आपका a का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। प्लस b की में भी यही चीज़ करनी पड़ेगी, b इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका b² माइनस 8b प्लस 16। ठीक है,
अब उसके बाद सी का फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, सी में आपका प्लस वैल्यू आता है, वो भी कितना 16c, तो इसमें 8 का स्क्वायर लेना होगा यानी कि 64। अब इसकी वैल्यू किसकी है, 0 के इक्वल, क्योंकि 96 जो है आपका 16 दो बार आपके 32 देते हैं और 64। अब 64 32 कितना होता है आपका 96 ही होता है, यानी कि पूरा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यहाँ से क्या हुआ आपका a माइनस 4 का स्क्वायर बन गया, यानी कि ये बन गया, प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ से c प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, और c की वैल्यू आती है आपके पास 8 माइनस का वो भी। बस इसे इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो ए बी यानी कि ए बी आपका देगा 16, उसके बाद माइनस बी सी, तो बी सी में माइनस ऑलरेडी 1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 8 4 देगा आपको 32। उसके बाद प्लस सी है, तो प्लस सी आपका माइनस हो जाएगा जो कि देगा आपको 32, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 वैल्यू बचा है, 16 का रूट में क्या देगा आपको वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम is cut out from a solid wooden cube. The material left is what percentage of the volume, जिसे हमें बताना है इंटीजर फॉर्म में, जो कि ओरिजिनल क्यूब से काटा गया है। यानी कि क्वेश्चन आपको ये बोला गया कि भाई आपके पास एक क्यूब है, अब इस क्यूब से आपने क्या किया है, एक मैक्सिमम साइज का सिलेंडर निकाला है, सर्कुलर सिलेंडर। तो ऑब्वियसली अगर इस क्यूब की साइड में मान लो आपके सामने ये ए है, तो वॉल्यूम क्यूब का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्यूब का कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी, तो रिमेनिंग जो आपका पास वैल्यू बचेगी वो इस क्यूब के वॉल्यूम में से मैं सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या है आपका a⁻³ माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h होता है, तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, r की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर a/2। क्लियर है, तो a/a³ पाई r स्क्वायर मीन्स a²/4 हो गया, h क्या है इसमें a ही है, तो ये आपका रिमेनिंग पार्ट आ गया। अब आपको परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज है ओरिजिनल क्यूब का, तो डिवाइडेड बाई मुझे क्या करना होगा, ए क्यूब करना होगा और इंटू 100 करना होगा। तो देखिए ए क्यूब सभी में से कॉमन है, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएंगे, बचेगा क्या 1 माइनस पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 इंटू ये कितना बचेगा 1/4। अब ये वैल्यू बची है इंटू आपको 100 करना है, तो ये कितना हो गया आपका, ये काट लेता हूँ मैं 11 से 2 से 14, 14 माइनस 11 यानी कि 3/14, यानी कि 300/14। अब 14 से कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स जाएगा और उसके बाद लगभग 3 टाइम्स, यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, 3 नहीं आएगा 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, क्योंकि 7 से 14 से कितना गया 28, उसके बाद 1 आएगा, यानी कि 21 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 सिलेंडर्स इज x/y एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज a/b। तो रेशियो बताना है उनकी हाइट का, तो देखिए आसान है, वॉल्यूम का रेशियो पता है सभी को कि ये क्या होगा आपका पाई r1² h1 एंड पाई r2² अपॉन h2 इंटू h2। अब इसमें बोला है कि आपने वॉल्यूम को अगर x/y दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन के बाद आपको क्या करना है, रेडियस में चेंज करना है, किस तरीके से कि उनकी जो रेशियो है वॉल्यूम की वो xy है, रेशियो डायमीटर का ab है, तो हाइट का रेशियो क्या होगा, अगर अगर इनकी रेडियस का रेशियो है तो ऑब्वियसली डायमीटर का भी रेशियो सेम ही होगा, ठीक है। तो यानी कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये a² होगा, ये b² होगा, यहाँ पर h1 है, यहाँ पर h2 है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि 2 तो आपका कट ही जाएगा, तो h1 अपॉन h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी xb² अपॉन ya²। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया आपका xb² अपॉन ya², ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन सामने है आपकी, इसकी वैल्यू बतानी है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कांस्टेंट टर्म में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू पुटिंग आप आसानी से कर पाएंगे। आपको tan थीटा दिखा, सीधा सीधा थीटा की वैल्यू 45 पुट करनी है। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है, आपको पता है कि भाई cos⁻6 प्लस sin⁻6 थीटा का सिंप्लीफाइड जो फॉर्मेशन होता है वो होता है3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। अब इसमें -1 और है, तो -1 से 1 कट गया, बचा आपका कितना किया 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। अब इसमें मुझे थीटा की वैल्यू 45 पुट करनी है, जबकि tan थीटा यहाँ से 1 दे देगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा और यहाँ 2 है, यानी कि इसमें मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं, तो sin 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, तो 1/2 आपको कितना देंगे 1/4, यानी कि -3/4 बाहर आएगा, 4 का मल्टीप्लाई है, -3 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगर A 28% ज़्यादा है B से एंड C 25% लेस है, सम ऑफ A एंड B, यानी कि A और B के सम से 25% लेस है,
देन बाई व्हाट परसेंटेज सी ज़्यादा होगा ए से, आपको ये 1 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू बतानी है। तो देखिए ए, बी और सी में आपने कंपैरिजन कराना है। बी की वैल्यू अगर 100 होगी तो ए की वैल्यू 28% ज़्यादा है, यानी कि ये हो गया आपका 128। अब बोला गया है सी 25% लेस है इन दोनों के सम से। मैं दोनों का सम करूँगा तो कितना आएगा, 228 आएगा। अब इससे 25% कम यानी कि कितना, 75% होगा सी, यानी कि 3/4 होगा। अब 4 से काट सकता हूँ मैं इसे, 5 बार जाएगा और उसके बाद 7 बार जाएगा। 57 इंटू 3 आपको कितना देता है, ये देगा आपको 171। अब आपको बताना है कि कितना ज़्यादा है ए से सी। तो ए से सी कितना ज़्यादा है, 128 को घटाएंगे आप 171 से तो कितना मिलेगा, दिस विल बी 43 होगा ना, 43 होगा। अब ए से कंपेरिजन कराया है यानी कि 128, यहाँ पर क्या है आपका 100 है। तो कैसे कर सकते हैं, आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो ये 4 से कट जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। 4 से 3 और 2 बचा, उसके बाद 25 से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपका 100 हो गया एंड 3 आपका 75 हो गया। तो यानी कि समथिंग लाइक आपका कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 3 से कितना चला जाएगा, 3 से लगभग जाएगा ये आपका 3 टाइम्स, देन 3 टाइम्स पॉइंट समथिंग, तो आपका ये 33.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। आप यहाँ पर विजुलाइज भी कर सकते थे कि भाई 4300 को जब आप 128 से करेंगे तो लगभग 3 टाइम जाता है ऑब्वियसली। फिर यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन गलत। फिर उसके बाद देखेंगे आप नियरली कि आप 3 के समथिंग जा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद कितना वैल्यू बचा था, लगभग आपका 376 समथिंग बच रहा था, यानी 33 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर देगा। अ शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ वीट, 20% इसमें से वो सेल कर देता है 25% लॉस पर। एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट, जहाँ पर उसको 25% का गेन लेना है पूरे ट्रांजैक्शन पर। तो देखिए यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि आपने जो पहली वैल्यू है उसे कितने पर बेचा, उसने 20% पे 20% अमाउंट को 25% के लॉस पे बेचा, यानी कि 25% के लॉस पर जाती है आपकी पहली वैल्यू, जो कितनी है 20%। उसके बाद रिमेनिंग 80% जो है वो हमें बतानी है कि वो कितने पर बेची गई होगी, अगर जो टोटल ओवरऑल है वहाँ पर 25% का आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि ये वैल्यू होगी आपकी प्लस में। तो ये यहाँ पर रेशो कितना बन जाएगा आपका, 1:4 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये वैल्यू आपकी कम है, ये ज़्यादा है, तो जो एलिगेशन लगाएंगे दिस माइनस दिस होगा। तो 25 माइनस ऑफ -25 आपको कितना देगा, 50। अब इस 50 की वैल्यू है आपके पास 4 रेशो के करस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं एक रेशो की बात करूं तो एक रेशो कितना हो जाएगा, 12.5। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर 12.5 चाहिए था तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रही होगी, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू करना होगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपकी 37.5%, यानी कि जो रिमेनिंग था उसे मुझे 37.5% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप के, तो आसान है। आपकी जो पॉइंट से वैल्यू पहले हैं उनको पहले आप अलग हटा दीजिए। ये आपका 12 हो गया, 12 और 11 कितना हो गया, 33 माइनस आपको 33 करना होगा तो वो कट गया। बचा आपके पास क्या, 0.4 बार प्लस 0.567 बार माइनस 0.59 बार, 9 सिंगल 9 के ऊपर है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/9 हो गया। ये क्या हो गया आपका 567 माइनस 5/990 माइनस ये कितना हो गया 59 माइनस 5/90, ठीक है। अब ये कितना बचेगा आपका 4/9 प्लस ये कितना बचा आपका 562 990। उसके बाद ये कितना बचा आपके पास 54/90। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 990 ही एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 110 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 440। उसके बाद ये तो आपका 562 ही रहेगा, ये आपका 562 है, ये कितना हो जाएगा, इसमें से आपका 11 का मल्टीप्लाई होगा तो लगभग 594, तो ये हो गया आपका 594, ठीक है। अब ये हो गया 4 5 आपका 9 और ये 1002, और उसमें से अगर मैं 600 माइनस करूँगा तो 4002 आपका आएगा, उसमें से 4 और माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कितना आएगा आपके पास 408। तो 408 आपका यहाँ पे आया, नीचे आपका क्या है 990। तो बस आसान है, अगर ये 990 नीचे है तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ मैं, से 412 माइनस 4 लिख सकता हूँ 990 करके। बस यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.412 के ऊपर बार, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू यही होगी, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 9th का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु सोल्ड करता है एन आर्टिकल को 480 पर किसी प्रॉफिट पर। हैड शी सोल्ड इट फॉर ₹400, तो ऐसी कंडीशन में जो उसको लॉस होता वो क्या होता,
1/3 होता ओरिजिनल जो उसका प्रॉफिट था उस पर। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए पहली कंडीशन जहाँ पर उसने सेल किया था 480 पर, मान लीजिए वहाँ पर उसे प्रॉफिट हुआ एक्स का। अगर उसे प्रॉफिट हुआ एक्स का तो सीपी कितना होगा, 480 माइनस एक्स हुआ होगा। अब दूसरी कंडीशन जहाँ पर उसने 400 में बेचा, उस कंडीशन पे उसको लॉस हुआ कितना, x/3। यानी कि अगर मैं उसमें 400 में x/3 ऐड करूँगा तो मुझे सीपी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू सीपी की हैं, इक्वल रख सकता हूँ, यानी कि 400 प्लस x/3 विल बी इक्वल्स टू 480 माइनस एक्स। अब 480 में से 400 घटाऊंगा तो 80 बचेगा, ये x आपका इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x/3। अब 4 से 2 यानी कि x की वैल्यू आई आपके पास 60। अगर x की वैल्यू 60 है तो यहाँ पुट कर दीजिए, CP आ जाएगा आपके पास कितना, 420 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आसान क्वेश्चन था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट था 2018 मेंस पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ का। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सो दैट के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप अनअकैडमी SSC एग्ज़ाम्स के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर वीडियोज़ के लिंक्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करें, जो कि अनअकैडमी SSC के नाम से है। तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोज आपको मिलेंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।